3 मई 1999 लद्दाख के बटालियन एरिया में 13,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बर्फीली पहाड़ी पे चाकू की धार से भी तीखी हवाएं चल रही थी और कानों को सुन्न कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक इसी बर्फीली पहाड़ी की चोटी पे खच खच करके आवाज आने लगती है, मानो जैसे कोई बर्फ में चलने की कोशिश कर रहा हो। देखते ही देखते इस आवाज के पीछे से हाथ में दूरबीन पकड़ा हुआ आदमी दिखाई देने लगता है। दरअसल ये ताशी नमग्याल थे, जो अपनी खोई हुई याक को ढूंढते हुए पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए थे। आज इन्हें इनकी याक तो नहीं मिलती है, मगर जो इनकी दूरबीन में कैद होता है वो भारतीय सेना को पाकिस्तान का शिकार करने के लिए आतुर बना देता है। नमग्याल को दूर एक पहाड़ी पर कुछ रस्सियां लटकती हुई दिखाई देती हैं और ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में करीब 6 लोग बर्फ और पत्थरों को हटाते हुए दिखाई देते हैं। नमग्याल तुरंत समझ जाते हैं कि ये लोग दूसरी तरफ से आए हैं और यहाँ बंकर जैसा कुछ बना रहे हैं। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ वो ये खबर हमारी फौज तक पहुंचा देते हैं। भारतीय फौज भी बिना देरी किए 5 मई को जाट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों की टुकड़ी रवाना कर देती है। लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथी कई घंटों तक उसी पहाड़ी पे जांच करते हैं और जब उन्हें कुछ नजर नहीं आता है और लगने लगता है कि नमग्याल की खबर झूठी है, तभी पहाड़ के एक हिस्से से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। कालिया और उनके साथी तुरंत पत्थरों के पीछे कवर लेते हैं और पाकिस्तानियों पर लोहा बरसाने लगते हैं। कई घंटों की गोलीबारी के बाद कालिया और उनकी टीम का बारूद खत्म होने लगता है और इसी कारण वो नीचे बेस से बैकअप मंगवाते हैं। दुर्भाग्यवश बैकअप आता उससे पहले पाकिस्तानी हमारे फौजियों को घेरकर बंदी बना लेते हैं और पाकिस्तानी अब जो करते हैं वो हर भारतवासी के खून में प्रतिशोध की ज्वाला जला देता है। पाकिस्तानी हमारे इन 6 फौजियों का लगातार 22 दिन तक टॉर्चर करते हैं, जिसमें उनके नाक, कान और होंठ काट देते हैं। हमारे फौजियों की आंखें फोड़ देते हैं और कान में रॉड से छेद कर देते हैं। इन सब के बाद वो हमारे फौजियों को शहीद कर देते हैं। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये भारत के वीर सपूत हैं। हमारे फौजियों की ऐसी हालत से पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन एक जाबाज फौजी के सीने में सिर्फ आक्रोश की अग्नि नहीं सुलग रही थी, बल्कि वो उस अग्नि से पूरे पाकिस्तान को खाक करने को तैयार बैठा था। इस जाबाज अफसर का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैप्टन बत्रा अपने साथियों का बदला और देश की गरिमा को बचाने के लिए अकेले ही पाकिस्तानियों की रूह कंपवा देंगे। कैसे वो अपनी बहादुरी से कारगिल वॉर में भारत की जीत पक्की करने का कारण बनेंगे। कैसे बत्रा ने अकेले ही पाकिस्तानी बंकर संभाल लिए थे। इसके साथ हम कारगिल जंग से जुड़ी भी कई खास बातें जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।